कीर्ति, कीर्ति। पापा आ गए? लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ पापा। अरे सुनो, वो कंचन तैयार हुई कि नहीं देखो। अरे देखते हैं अरे पापा। कंचन तो पार्लर गई है, मैं फोन करके पूछती हूँ कब पहुँचेगी। बाबा जल्दी पूछो, लड़के वाले आने वाले। हाँ हाँ। हाँ आई, मैं पार्लर से निकल गई हूँ, आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ऑटो। अरे आप कुछ ले नहीं रहे, लीजिए ना। अरे वो सब तो होता रहेगा। कंचन को क्या है, कंचन को बुलाइए ना। मैं अभी आया। हाँ जी। आप लीजिए ना अपनी देर कुछ। कंचन कहाँ है? अरे फोन ही नहीं लग रहा। मुझे ट्राई कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। और क्या रीजन होगा? मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी को ये रिश्ता ही नहीं करना है, इसीलिए तो अभी तक आई नहीं। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, वो पार्लर से निकल चुकी है, बस पहुँचती ही होगी। ये बात तो हम पिछले 3 घंटे से सुन रहे हैं, बस अब और नहीं। चलो प्रकाश, चलिए जी। बहन जी सुनिए तो। बहन जी, भाई साहब बैठिए, आती होगी। थोड़ी देर रुकिए ना बहन जी। कंचन आती, सुनिए भाई साहब। कंचन, ये तुम्हारा हाल। कंचन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ? अरे कहाँ थी तू? बता ना, कहाँ थी तू? क्या हुआ तेरे साथ? अरे मेरा अपहरण हुआ था। नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आपका स्वागत करता हूं। मुंबई के सबब में रहने वाली कंचन को शादी के लिए लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन कंचन का कहीं कोई पता नहीं था। शाम को 7 घंटे बाद जब वो लौटी तो उसने जो घटना बयान की वो हैरान कर देने वाली थी। लेकिन कुछ देर पहले हमने जो देखा उससे तो साफ तौर पर यही लगा कि कंचन अपनी मर्जी से किसी की गाड़ी में बैठकर गई थी। आखिर माजरा क्या था? क्या वो इस शादी से बचने के लिए ऐसा कर रही थी या बात कुछ और ही थी? कंचन, कहीं तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं? हाँ? कौन था वो? तू जानती है उसे? हाँ? तू जानती है? नहीं आई। उसने 6 घंटे तक मुझे एक कमरे में बंद रखा और फिर छोड़ दिया आई। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। वो जो भी उसे तो ना, प्लीज पुलिस स्टेशन नहीं। तू घबरा मत कंचन, हम सब तेरे साथ हैं। चल तू। नहीं बाबा, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी बाबा, प्लीज। नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज। शादी टूट गई है ना तुम्हारी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। वो लोग कंचन को देखने परसों फिर आ रहे। मैंने लड़के वालों को फोन कर दिया था, उन्हें बता दिया था कि कंचन ट्रैफिक में फंस गई थी और 3 घंटे तक फंसी रही।
और उसकी फोन की बैटरी भी चली गई थी, इसलिए फोन भी नहीं लग रहा था। कंचन हमें पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है। मैं शादी से पहले इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जी, दरअसल सच तो ये है, उस दिन मैं किसी ट्रैफिक जैम में नहीं फंसी थी। थैंक्स, आपने मुझे सब बता दिया। चलिए आई बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? क्या मिला तुम्हें सच बोलकर? हाँ, टूट गया ना रिश्ता? पर आई, मैं झूठ बोलकर ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। कंचन, झूठ बोलने की बात नहीं है। अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है, सबके लिए यही अच्छा है। समझते क्यों नहीं? वेरी गुड माय स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा किया तुमने। कौन था ये शख्स जिससे कंचन फोन पर बात कर रही थी, और वो क्यों चाहता था कि कंचन का होने वाला रिश्ता टूट जाए? अगर सच में उसका अपहरण हुआ था तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो पुलिस कंप्लेन लिखवाने से इनकार कर रही थी? क्या वो किडनैपर्स से डर रही थी या घर वालों को धोखा दे रही थी? सच्चाई चाहे जो हो, इतना तो तय था कि वो कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। दूसरी ओर कंचन के माता पिता अपनी बेटी की शादी को लेके काफी चिंतित थे। हाँ हाँ जरूर जी, बिल्कुल आप अगले संडे आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अरे सरिता, सरिता कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे एक नई जगह बात चली है और यही संडे आने वाले हैं लड़के वाले कंचन को देखने। कंचन, अरे कंचन बेटा। मैं बात करती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ तेरे साथ हुआ उसे भुला पाना आसान नहीं है, पर जिंदगी में आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। पर आई, इस बार मेरी जिससे भी बात चलेगी, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बेटा, तू उसे एक बुरा सपना समझकर भूल क्यों नहीं जाती? तेरे बाबा ने उन्हें संडे को बुलाया है तुझे देखने के लिए, और इस बार तूने कुछ नहीं कहेगी, ठीक है? क्या मैं कंचन से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या होता जा रहा है। हम लोग तो बिना देखे हाँ कर देते थे। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ मैं खुश हूँ। तो कोई ऐसी चीज जो आप मुझे बताना चाहती हैं या फिर मेरे बारे में जानना चाहती हैं?
डोंट बी क्वाइट कंचन, ये रिश्ता हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है साफ साफ कह दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो सगाई और शादी क्यों ना दोनों एक ही दिन किए जाए। अरे वाह, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए लड्डू। आखिर कंचन की शादी तय हो गई। अजीब बात थी कि जब उसने सच कहा तो शादी टूट गई, लेकिन सच छुपा लिया तो रिश्ता तय हो गया। शादी ब्याह के मामले में अक्सर लोग लड़की की अतीत की घटनाएं जानकर उससे शादी करने को तैयार नहीं होते, इसीलिए लोग सच्चाई छुपाते हैं। कंचन ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों की बात मानकर उसने भी यही रास्ता अपनाया। लेकिन कौन था वो आदमी जो कंचन की शादी तोड़वाना चाहता था, और वो सारी बातें कैसे पता लगा लेता था? यानी हर पल उसकी नजर कंचन पर रहती थी, लेकिन वो इससे इतना डरती क्यों थी? आखिर क्या मजबूरी थी उसकी? वो सागर से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन पूरे मन से तैयार नहीं थी। क्या राज था उसकी खामोशी का? हेलो, मैं आज रात मिलना चाहता हूँ तुमसे कंचन। कंचन, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। कंचन, सागर का फोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे घर पर ही बुला लिया। बस वो आता ही होगा। हाय। लगता है मेरा यहाँ आना शायद आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीजू, हाय जीजू। हाय। ताई, जीजू को अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? हाँ, आइए ना। थैंक यू। वैसे तुम क्या करना चाहते हो? एक बिजनेस प्लान करने का सोच रहा हूँ। ओ बिजनेस, ये तो बहुत अच्छा है जी। कंचन। चाय लो बेटा। जी थैंक यू। बाबा, क्या मैं कंचन को डिनर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल लेके जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती जी। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, इसलिए। बेटा चाय पियो ना। कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, चाय पियो। जी। Dialed is currently busy. Try again later. Come on यार। सागर, लगता है तुम्हारी होने वाली बीवी
शादी की बात कुछ ज्यादा ही भाव खाने वाली है। फोन का एक रिप्लाई तक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही करता हूं। हेलो। हाय, थैंक्स तुमने फोन उठा लिया। मैं कल रात तुम्हें काफी फोन किया था। नहीं, वो एक्चुअली कल तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी रात को, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। सॉरी। देखो, सॉरी से काम नहीं चलेगा। आज तुम्हें मिलना ही होगा। नहीं, वो आई के साथ बाजार जाना है, शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। रखती हूँ, आई बुला रही है शायद। लेकिन बात। बाय। अरे ताई, आ गई आप? नीति ने बताया कि तुम आई के साथ बाजार नहीं गई थी। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई। वो कल कनाडा जा रही है। एक्सक्यूज मी। वो तुम्हारा फोन रिंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि जीजू, ये आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। यहाँ रखती हूँ, आप दोनों बात कीजिए। कंचन, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। सागर से शादी का रिश्ता पक्का होने के बावजूद भी कंचन किसी दूसरे लड़के से अक्सर फोन पे बातें करती थी। यहां तक कि वो उससे मिलने सबसे छुपकर बाहर भी जाया करती थी। ऐसा क्यों कर रही थी वो? क्या वो किसी साजिश की शिकार थी या फिर खुद कोई साजिश कर रही थी? आखिर वो क्यों सबसे झूठ बोल रही थी? वो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को धोखे में क्यों रख रही थी? ये भी लीजिए। बराबर। हाँ हाँ, तुम अंदर जाके देखो कंचन तैयार हुई कि नहीं। जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। 2 दिन बाद मेरी शादी है, इसलिए मैं तैयार होगी बेटा? देख बेटा, मैंने तुझे बोला था ना वहां 5 बजे तक पहुंचना है, और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। आई वो मैं जानती हूँ तू क्यों परेशान है। देख बेटा, जब किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ सही होता है, तो मजबूरी में छिपाया गया सच भी तो सही होना चाहिए ना। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। अब भूल भी जाइए सब और जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, ठीक है? आइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। और कैसे हैं जी? कैसे हैं आप? जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। और अरे आओ बेटा। यहाँ बैग लेते। हमारी शादी को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं।
तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था? ताई तुझे पता है नीचे हॉल में ना 8 बजे सब लोग मिल रहे हैं, खूब गाना और मस्ती करेंगे। तब तक ना तू आराम कर ले और मैं जरा आई के रूम में जाके आई, ठीक है? मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, प्लीज जस्ट लीव। जीजू तुम्हें बुला रहे हैं, देखो। सो रोमांटिक ताई, शायद जीजू तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जाओ जाओ ना, जाओ ना। सागर मेरी बात तो सुनो। सागर प्लीज, सागर। चल शट अप। अब सुनी को बचाई क्या है? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम चलो अंदर। कंचन कहाँ है? आई वो जरा अपने रूम में गई है। अरे जाके जरा बुला के लाना उसे, मेहंदी की रस्म करनी है। हाँ ताई मैं जाती हूँ। जा जा। ताई ताई, फोन लगाती हूँ। शिट, इसकी बैटरी को भी अभी बंद होना था। ताई ताई दरवाजा खोलो। तो देखिए ना। कंचन, कंचन बेटा दरवाजा खोलो। ये दरवाजा मैं वेटर को बुला के लेके आता हूँ। ताई दरवाजा खोलिए। एक मिनट दरवाजा खोलो। बेटा, एक मिनट। बेटा बेटा देखो बेटा, देखो क्या हुआ। कंचन, कंचन बेटा, कंचन। ये कमरा है। आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। वाघ, लगता है किसी तेज और नुकीले हथियार से खून किया गया है। कमरे जी सर, रूम की तलाशी लो। ताई मेरे नीचे हॉल में डांस कर रही थी, तभी वहाँ पे सागर जीजू आए और उनको बुलाने का इशारा किया और ताई उनके साथ यहाँ पे ऊपर आ गई। और जब मैं यहाँ पर आई तो ये सागर कहाँ पे? नेटवर्क क्या आपको किसी पे शक है? है सब
वो सागर का फोन तो नहीं लग रहा है। देखिए फिर से ट्राई कीजिए। सर हाँ पूरा होटल छान रहा, सागर कहीं नहीं है। कंचन की हत्या हो चुकी थी। आखिर किसने की थी उसकी हत्या और क्यों? और कंचन की हत्या के बाद सागर क्यों गायब हो गया था? उसका इस तरह से गायब हो जाना उसे शक के घेरे में खड़ा कर रहा था। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कंचन लगातार उसे धोखा दे रही थी और वो इससे बहुत गुस्से में था। तो क्या सागर ने ही गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी? कहां था सागर? अरे कहां था तू? तुझे पता है तेरे जाने के बाद यहाँ कंचन का मर्डर हो गया और पुलिस तुझ पे शक कर रही है। क्या कंचन का मर्डर हो गया? वो तो पूरी रात था कहाँ? हेलो इंस्पेक्टर साहब, सागर आ गया है। आप सबको गलतफहमी हो रही है। मैंने कंचन को नहीं मारा है। मैं तो सर ये कहने गया था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि तुमने कंचन से अचानक शादी तोड़ दी? क्योंकि कंचन एक कैरेक्टरलेस, फ्रॉड और झूठी लड़की है। दरअसल गलती मेरी है कि मैंने उस पर विश्वास किया। अगर मैंने ये रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया होता तो शायद मुझे आज ये दिन देखना न पड़ता। कंचन, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी? हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। एक लड़का है अमित, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था। उसकी बातों में आकर मैंने मंदिर में छुप के उससे शादी भी कर ली, लेकिन वो सिर्फ मेरे साथ। लेकिन अब उस शादी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया। फिर तुम उससे बार बार मिलती क्यों रही? उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं। वो मुझे ब्लैकमेल करता है। आज मैं उससे मिलकर उसे वार्न करने गई थी कि आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे या मेरा पीछा करने की कोशिश ना करे। मैं ये सारी सच्चाई आपको पहले बता देना चाहती थी। अच्छा हुआ कि तुमने सारी सच्चाई मुझे बता दी और अब मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? कि तुम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाओगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कंचन मुझे बेवकूफ बना रही है। उसका अमित के अलावा कई और लड़कों के साथ अफेयर था। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। इसी ने हमारी बेटी की हत्या की है और अब बचने के लिए झूठी कहानियां बता रहा है। सर मैं सच कह रहा हूं और कंचन की असलियत मुझे कल ही पता चली। कंचन तुम्हें धोखा दे रही है। फोटो देख लो, पता चल जाएगा उसके कितने लड़कों से किस तरह के संबंध हैं। ये फोटो देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है? मैं पूछता हूँ क्या है ये? सागर ये सब कुछ झूठ है। सागर ये सब कुछ झूठ है। ये झूठा नहीं, झूठी तुम हो, समझी? झूठी तुम हो। नहीं सागर, मैं सच बोल रही हूँ, ये सब कुछ झूठ है। सागर, सागर। तो अगर तुमने कंचन का खून नहीं किया था तो वहां से भागे क्यों? मैं भागा नहीं था, मैं बहुत परेशान था। कुछ समझ भी नहीं आया था क्या करूं, किसके पास जाऊं, इसीलिए अपने दोस्त के पास चला गया था। और अभी आया तो पता चला कि कंचन मर चुकी है। क्या वो नोट्स और फोटोग्राफ्स आप हमें दे सकते हैं? फोटो में कंचन के रूम में ही छोड़ाया था। लेकिन सर ऐसे कोई फोटो नोट्स डेड बॉडी के पास नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी कभी भी हमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। उसका कोई पास
नहीं था, कोई पास नहीं था। सर, कंचन की मोबाइल हिस्ट्री चेक की है। वो अक्सर अमित नाम के लड़के से फोन पर बातें किया करती थी, जिसका नंबर उसने ए नाम से सेव कर रखा। कंचन अपने मोबाइल से जिस ए नाम के लड़के से बात करती थी, क्या वो ए यही अमित था? और क्या वाकई में अमित और कंचन शादीशुदा थे, या सागर बचने के लिए झूठ बोल रहा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए गोरेगांव पुलिस ने कंचन के फोन से बरामद हुए अमित के नंबर पर कॉल किया और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। सर, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली। मैं भला उससे क्यों शादी करूंगा? मैं खुद एक शादीशुदा इंसान हूं। फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता था कि आप दोनों हर रोज फोन पे ढेर सारी बातें किया करते? सर, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। कंचन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन मिस्टर खन्ना, क्या ये बात आपकी बीवी को पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी, देर रात तक बातें होती थी, वो भी हर रोज? जी सर। उल्टा मैं उससे बहुत परेशान था। वो जानती थी कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती थी। सर, आपको एक बात बताऊं, अगर आप सुनना चाहें? बताइए। कंचन का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था सर, और लड़कों के साथ भी उसके संबंध थे। मिस्टर खन्ना, इस टॉपिक पर आपने बहुत सारी रिसर्च की हुई है लगता है। अपना फोन देना जरा। पापा, मेरा फोन तो कल रात से डिस्चार्ज है, चार्जिंग पे लगा कर देती हूँ। बोला सर, कंचन के गले पर जो उंगलियों के निशान थे वो सागर के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। आप जा सकते हैं मिस्टर खन्ना। थैंक यू सर। और एक जरूरी बात, जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, और जब भी हमें आपकी जरूरत लगेगी हम आपको बुला लेंगे। जी सर। कोऑपरेटर्स। डेफिनेटली सर। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी हाँ, मैं शिंदे बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं कीर्ति। सर, मुझे अभी अभी एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें मेरी ताई के मर्डर के बारे में बहुत से क्लूज मिले हैं मुझे। पकड़ा डाला। जी हवलदार। मारा। लेकिन हुआ क्या सर? मैं बताता हूँ क्या हुआ। चल छोड़िए मुझे। छोड़िए। छोड़ते हैं, चल चला अंदर। देखो अमित, मैं तुमसे अब नहीं डरने वाली। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ के साथ बहुत खेल चुके हो, अब मैं तुम्हें और नहीं खेलने दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जिंदा बचेगी तब ना। ये मैसेज उसी रात का अमित खन्ना, जिस रात को तुमने कंचन का खून किया। उस रात क्या क्या हुआ था ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता। हम लोग ट्रेन में मिले थे, दिल्ली से बंबई जा रहे थे। हम लोगों की मुलाकात हुई, एक दूसरे में पहचान बढ़ी और हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। फिर कई दिनों तक हम लोगों में आपस में बातें होती रही। एक दिन मैंने मौका पाते ही उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कर दिया। सर, उसे सच में मुझसे बहुत प्यार हो गया था, लेकिन मैं उसका प्यार नहीं, कुछ और ही चाहता था।
बस अमित, इसके आगे नहीं। कंचन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर मुझसे शादी कर लो ना, उसके बाद तो तुम्हें अपने आप लाइसेंस मिल जाएगा। तो फिर मैंने एक दिन झूठी शादी करने का प्लान बनाया। What? तुम मुझसे मंदिर में शादी करना चाहते हो? पर क्यों? तुम मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते? अगर वो नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? देखो कंचन, हमारे घर वालों का कल्चर बहुत अलग अलग है। ना तो तुम्हारे घर वाले आसानी से मानने वाले और ना मेरे घर वाले। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग मंदिर में शादी कर लेते, फिर जाके उन्हें बता देंगे, तो फिर इस रिश्ते को मानने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। कंचन मेरी बातों में आ गई और फिर एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। कंचन चाहती थी कि मैं उसके पेरेंट्स से जाकर जल्द से जल्द मिलूं, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करता रहा। और फिर एक दिन कंचन को मालूम चल गया कि मैं शादीशुदा हूं। अमित, आज तो हमारी दूसरी एनिवर्सरी है, तब तक शॉपिंग करूंगी जब तक तुम्हारी जेब खाली ना हो जाए। तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी हाजिर है। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो अमित। सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहे हो तुम। अगर आज के बाद मुझे फोन किया या मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कंचन मुझसे दूर रहने लगी थी, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे दूर हो। जब वो सीधे रास्ते से नहीं मानी तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने उसकी काम वाली भाई को कुछ पैसों की लालच में खरीद लिया। फिर वो कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी, क्या करती थी, उसके दिन भर की खबर काम वाली भाई मुझे दिया करती थी। उसी भाई ने मुझे एक दिन बताया कंचन को देखने को रिश्ते वाले आने वाले हैं। और जिस दिन वो लड़के वाले उसे देखने के लिए आए, उस दिन वो मलाड के एक पार्लर में गई थी। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर में चलूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अमित। अब तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में ये तस्वीरें लेके ना पहुंचूं तुम्हारे पीछे पीछे, तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं अमित, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। तो प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। अमित देखो, मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे घर जाने दो। देखो बेबी, जब तक तुम्हारे घर में आए हुए मेहमान वापस नहीं जाते ना, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। समझ रही हो मेरी बात? सॉरी बेबी, सॉरी। छह घंटे तो हो गए हैं। अब तो तुम्हारे घर में आए हुए मेहमान वापस जा चुके होंगे और शादी भी टूट गई होगी। तुम्हें अच्छा लगे तो तुम रख भी सकती हो। कंचन का एक रिश्ता तो मैं पहले ही तोड़वा चुका था, लेकिन अब वो मुझसे होशियारी करने लगी थी। कहने लगी थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बारे में अपने होने वाले पति सागर को सब कुछ बता देगी। मुझे लगा कि कंचन मेरे हाथों से निकलती जा रही है, और जब मुझे पता लगा कि वो शादी करने के लिए जा रही है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तुम अब और कुछ नहीं कर सकते अमित। सागर मुझसे शादी करने को तैयार हो गया है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जस्ट लीव। कौन है वो? सागर, कर इधर आना।
कंप्यूटर के जरिए मैंने अपनी फोटो हटा के कंचन के साथ किसी और लड़के की फोटो लगा दी और फिर ये पता किया कि सागर की गाड़ी है कौन सी। तो मैंने उन तस्वीरों को जाके उसकी गाड़ी के बोनट पे रख दिया और साथ पे एक नोट भी लिख के रख दिया। और जब उसने तस्वीरें देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो दौड़ता हुआ होटल के अंदर गया और मैं भी ये देख के पीछे पीछे उसके साथ चला गया ताकि मैं जान सकूं कि उसके और कंचन के बीच में बातें हो क्या रही हैं। सागर! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो अमित, मैं तुमसे अब नहीं डरने वाली। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ के साथ बहुत खेल चुके हो। अब मैं तुम्हें और नहीं खेलने दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सब बता दूंगी मैं पुलिस को कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मेरी जिंदगी के साथ कैसे खेलते रहे हो। जिंदा बचेगी तब ना। तुम अपने आप को समझते क्या? मैंने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स वहां से साफ कर दिए, लेकिन कंचन का गला साफ नहीं किया ताकि सारा शक उस सागर पे जाए। मेरी नजर कंचन के मोबाइल पे नहीं गई, नहीं तो बच जाता था। पड़ा रहे जेल में और अफसोस कर उन सभी गुनाहों का जो तूने किया। मुंबई कोर्ट में अमित के खिलाफ पहले से ही शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 494 और कंचन को धोखा देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 और कंचन की हत्या करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। कंचन को जब अमित के पहले से ही शादीशुदा होने के बारे में पता चला, उसी वक्त उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी या कम से कम उस रिश्ते को खत्म कर लेना चाहिए था। अगर उससे गलती हो गई थी तो उसे अपने परिवार को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसने झूठ का रास्ता अपनाया। देखा गया है कि आपराधिक मानसिकता के कई शादीशुदा मर्द दूसरी महिला से शादी करने का वादा करके रिश्ते कायम कर लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कई लड़कियां उनकी पहली शादी के बारे में पता चलने के बाद भी उस रिश्ते को निभाना चाहती हैं और धोखा खाती रहती हैं। याद रखिए, अवैध संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हमेशा और ज्यादा बड़े क्राइम पर ही खत्म होते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी शख्स से निजी रिश्ता कायम करने से पहले या उससे शादी करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और अगर वो आपको धोखा दे रहा है तो पुलिस में उसकी तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा आदमी कई और लोगों को धोखा दे रहा होगा। याद रखिए, पुलिस और कानून नागरिकों की सुरक्षा के लिए कमिटेड है, लेकिन पर्सनल स्पेस में होने वाले क्राइम से बचने के लिए नागरिकों को पहले खुद सावधान रहना होगा। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।